हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम ट्रिग्नोमेट्री के अगले पार्ट हम देखने वाले हैं ना। तो मैं आपको बेसिक बेसिक बातें बता दिया था, है ना। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से लिखोगे कॉपी में। हमें अच्छे से उम्मीद है कि आप लोग जरूर लिखोगे, ठीक है। हमें बिल्कुल उम्मीद है, ठीक है। तो चलिए हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, ट्रायो, है ना। पहले तो ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री पूरा आपका ग्रीक वर्ड होता है। कैसा वर्ड है आपका, ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड से आया है ट्रिग्नोमेट्री। एक होता है ट्रायो होता है, एक होता है गोनिया होता है, और एक क्या होता है, मेट्रोन होता है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री होते हैं आपके ग्रीक वर्ड होते हैं, सारे की क्या होते हैं, ग्रीक वर्ड। और ग्रीक वर्ड के बारे में आपको पता है कि ये ग्रीक का क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्योंकि साइंस का चैप्टर में हम पहले बता दिए थे। आप लोग साइंस को अच्छे से पढ़ना देखना, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। ग्रीक वर्ड क्या होता है, लैटिन वर्ड क्या होता है, इसके बारे में फुल आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताया है ना, ठीक है। तो ट्रायो गोनिया मेट्रो ये सब आपके क्या होते हैं, ग्रीक वर्ड होते हैं। ट्रायो को मतलब क्या होता है, थ्री होता है, ठीक है। ट्राई को मतलब थ्री, या फिर इसको क्या बोलते हैं, थ्राइस बोलते हैं। गोनिया का मतलब क्या होता है, साइड्स होते हैं। गोनिया का मतलब क्या होता है, साइड्स। और मेट्रो का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट या फिर मेजर, ठीक है। तो तीन साइड्स के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं किसी भी ट्रायंगल के में, है ना। तीन साइड किसमें होगा, ट्रायंगल में होगा ऑटोमेटिक, क्योंकि आप पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़े हैं ना कि तीन साइड किसमें होते हैं, तो बस ट्रायंगल का ही होता है ना। पॉलीगॉन सबसे छोटा पॉलीगॉन भी होता है, कौन सा होता है, ट्रायंगल होता है ना। तो ट्रायंगल के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। और ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ऑलवेज हमेशा याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, ठीक है। तो अब इसका डेफिनेशन का हम बात करेंगे, तो इसका डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, तो बता सकते हैं कि ये पहले तो आपका मैथमेटिक्स का ब्रांच है, जिसमें हम पढ़ते हैं, है ना। जिसमें क्या करते हैं, पढ़ते हैं या फिर स्टडी करते हैं या फिर डील्स करता है। किसके बारे में डील्स करता है भाई, साइड्स ऑफ एंगल, है ना। किसके बीच में रिलेशन बताता हमें, साइड्स ऑफ एंगल, किसका, तो राइट एंगल ट्रायंगल का, है ना। तो इसको फटाफट हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स the branch of mathematics in which study about relation between sides and angles related to right एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो यही आपका बहुत ही बेसिक है, ठीक है। तो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री में बात करेंगे, जब भी हम पढ़ेंगे, तो हमेशा ऑलवेज ओवर द राइट एंगल ट्रायंगल। इट इज क्लियर, है ना। तो हमेशा हमेशा याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बेस्ड होते हैं ना। ट्रिग्नोमेट्री किस पर बेस्ड होते हैं, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल होते क्या, मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपने भी देखा होगा कि इस तरह से फॉर्मेट होता है, ए बी सी। बी पर क्या है, पर 90 डिग्री। अब बाकी जो दो एंगल बचेंगे वो हमेशा एक्यूट होंगे। एक्यूट करने का मतलब 90 डिग्री से लेस। एक्यूट करने का मतलब पता है ना, जो बाकी दो एंगल बचे, एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा, बाकी दो एंगल जो बचेंगे हमेशा क्या होंगे, एक्यूट होंगे। हमेशा क्या होंगे, एक्यूट। तो राइट एंगल ट्रायंगल यही होता है, बस एक एंगल 90 डिग्री होता है, और बाकी दो अदर एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो हम है राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ते तो किसके किसके बीच में रिलेशन पढ़ते हैं, है ना। तो पहले आपको मैं बता दूं कि राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा होता है पाइथागोरस थ्योरम। आपने कभी सुना होगा ना बचपन में, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एक पाइथागोरियन साइंटिस्ट थे, सॉरी मैथमेटिशियन थे, और वो कहाँ के थे, ग्रीक के थे। कहाँ के थे, वो ग्रीक के। उन्होंने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या बराबर होने वाला है, ठीक है। क्या बताना चाहते हैं, फ्यूजन समझो, है ना। तो इसके सामने ला हमेशा साइड को हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। इसको शॉर्ट में ऐसे डिनोट करेंगे। इसको हमेशा परपेंडिकुलर बोला जाता है, ठीक है। परपेंडिकुलर बोला जाता है, इसको हम पी से डिनोट करेंगे। और इसको हमेशा क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। हम इसको बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर हिंदी का नाम जानो तो परपेंडिकुलर का को लंब बोला जाता है, ठीक है। बेस को आपको आधार बोला जाता है, और हाइपोटेनस को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इट इज क्लियर।
तो पाइथागोरस एक साइंटिस्ट था, आप लोग लिख लेना कि ये रिलेशन एक एस्टेब्लिश किया था। यहाँ पर देखो बताता हूँ, लिख देता हूँ, चलो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली इसी पर आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, है ना। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, मतलब फर्स्ट चैप्टर ही बेसिक है, इसी से सारे क्या होते हैं धीरे क्वेश्चन बनना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो हम लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता, तो लिखना द थ्योरम तो मैं आपको बता रहा हूं क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या होता, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एक थ्योरम होता है किसके बीच में रिलेशन होता है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर ऑफ बेस। और ये किसने दिया था, पाइथागोरस साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे। पाइथागोरियन क्या थे, मैथमेटिशियन थे। कहां तो मैथमेटिशियन थे, तो ग्रीक के मैथमेटिशियन है ना। तो लिखना आता है इट इज थ्योरम गिवन बाय पाइथागोरियन मैथमेटिशियन, है ना। और ये आपके ग्रीस के थे, ठीक है। आपके कहां के थे, ग्रीस के मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एस्टेब्लिश किया था रिलेशन किसके बीच में, हाइपोटेनस। ही एस्टेब्लिश्ड, लिखना है यहां से, ही एस्टेब्लिश्ड a relation over the right angle triangle, ठीक है। अब क्या वो रिलेशन दिए थे, तो यहाँ पर देखिए जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, शॉर्ट में लिखते हैं कि हाइपोटेनस को हम शॉर्ट में ए से डिनोट करते हैं ना, आप लोग देखना तो समझ ही लोगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर की क्या है, होने वाला है ना। तो ये बात समझ में आ गया। तो यही आपको नोट करना है, ठीक है, कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा और परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होगा, बराबर होगा। अब पूछेगा कि हाइपोटेनस क्या होता है, तो बोला हाइपोटेनस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लंबा साइड का बात करेगा तो लॉन्गेस्ट साइड कौन होता है, हाइपोटेनस। क्यों होता है इसके पीछे रीजन, क्योंकि आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, जो एंगल बड़ा उसके सामने साइड हमेशा क्या होगा, बड़ा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 से बड़ा कोई तो और एंगल होने वाला है नहीं, है ना। नहीं होने वाला, तो 90 से सामने का क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। तो आज के बाद आपको बताना, कोई अगर पूछ लिया है ना कि हाइपोटेनस क्यों लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो आपको आंसर देना है कि एंगल होगा, तो एंगल के सामने वाले साइड हमेशा क्या होते हैं, अपोजिट साइड हमेशा क्या होते हैं, बड़े होते हैं, इसलिए हाइपोटेनस के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट साइड होते हैं। तो ये बात समझ में आ गया। तो हमेशा मैं पहले आपको इसको छोटे-छोटे इस पर क्या कराएंगे, छोटे-छोटे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको कुछ ट्रिपलेट सिखाने वाला हूं ना, कि ट्रिपलेट ऑड नंबर का इवन नंबर का कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं ट्रिपलेट, फट से हम देख लेते हैं ट्रिपलेट कैसे निकलता है। आप लोग लिखते चलिएगा मेरे साथ साथ, ठीक है। आइए चलिए सीखते हैं ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट हमेशा किस पर अप्लाइड होगा, राइट एंगल ट्रायंगल पर, है ना। ये लिखने का ऑलवेज अप्लाइड ओवर राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ट्रिपलेट हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाइड होगा, मतलब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन बताएगा, क्लियर है ना। तो ट्रिपलेट चलिए हम देखते हैं कि एक ऑड नंबर का कैसे निकला जाता है, ऑड नंबर। फिर हम आपको बताएंगे ट्रिपलेट क्या करने से आपको फायदा क्या मिलने वाला है, इसलिए मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, ट्रिपलेट। इवन नंबर का देखते हैं, इवन नंबर, ठीक है। चलिए तो अगर ऑड नंबर कोई भी लो, 2 नहीं लेना ना, 3 लेना, 3 से स्टार्ट करना। 3 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। आप लोग लिखते चलिएगा, 3 के क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, है ना। अब इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 2 पार्ट में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। और कितने के डिफरेंस में, 1 के डिफरेंस में। और दोनों का जो सम आएगा वो 9 के बराबर आएगा, है ना। तो बताओ क्या 4 या 5 ही आने वाला है क्या, दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो कितना है, 1 का है, 1 का है ना, है बिल्कुल है। और 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है, 9 आ गया।
क्या फिर लिखते चलना कि 3 का ऑड नंबर में पहले उस नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। स्क्वायर करने के बाद दो पार्ट में तोड़ते हैं, कितने का डिफरेंस में, 1 के डिफरेंस में ना। तो लिख लेना आप लोग, है ना, आप लोग भूल जाओगे, आप लोग लिख लेना, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 को दो पार्ट में तोड़ेंगे, क्या 12 और 13 होने वाला है क्या, हाँ, है ना। और जो सबसे बड़ा रहेगा, अब ट्रिपलेट कौन कौन बनेगा, ट्रिपलेट ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, है ना। जैसे देखो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता, होता है। और जो सबसे बड़ा होगा वो हमेशा हाइपोटेनस होगा। 3, 4, 5 में बड़ा कौन है 5, तो 5 में से क्या बनेगा, हाइपोटेनस बनेगा। 5 ये ट्रिपलेट ये तीनों मिलकर ट्रिपलेट बन गए। ट्रिपलेट मतलब 3 होना चाहिए, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाइड होगा, ठीक है। तो ये देखें, तो सबसे बड़ा जो होगा हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। और भी नंबर ले लेते हैं, ठीक ना, और भी हम देख लेते हैं। 6 नहीं होगा, 7 करते हैं। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, क्या 24 और 25 होने वाला ना, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस का 1, कैसे तोड़ेंगे ये सीख लो। बोले कई लोग बच्चों बोलेगा सर नहीं आता तोड़ने, तो क्या करना है आपको, 49 को पहले 41 8 प्लस 1 कर लेना, है ना, 48 प्लस 1 कर लेना। अब 48 को दो पार्ट में तोड़ना, तो क्या 24 ही होगा ना, है ना। अब किसी में एक ऐड कर दो, चाहे इसमें ऐड कर दो चाहे इसमें ऐड कर दो। तो सपोज हम इसमें ऐड कर देंगे 24 होगा 25 होगा, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस 1 का, है ना। तो इस तरह से आपको तोड़ने भी सिखा दी, कैसे टूटा जाता है बड़े बड़े नंबर का, है ना। दो पार्ट में एक के डिफरेंस में कैसे टूटा जाता है ये सब सीखिए, है ना। तो इस तरह से कई सारे नंबर आपके निकाल पाओगे, है ना। 9 का देखो, 9 का ट्रिपलेट क्या करोगे 81 को तोड़ोगे क्या 40 और 41 ही होने वाला है ना। अब बड़ा नंबर हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस। तो उम्मीद है कि आप इसको सीख लिए होंगे। अब हम बात करते हैं इवन नंबर पर, ठीक है, इस पर बात करते हैं हम इवन नंबर पर। तो इवन नंबर कोई आप ले लो, 2 नहीं 4 लेते हैं। 4 का ट्रिपलेट क्या करना, पहले इसको स्क्वायर करना, क्या करना है, इसको लिखते चलना आप लोग। स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब 16 को हाफ करना, क्या 8 होगा ना, 8 होगा। 16 को हाफ करना है। अब इसको तोड़ना है दो पार्ट में, इसको भी तोड़ना है दो पार्ट में। और कितने का डिफरेंस में, 2 का डिफरेंस में, कितने का डिफरेंस 2। तो बताओ 3 और 5 ही होगा ना, 2 का डिफरेंस टूटा ना, 3 और 5 होगा, दोनों का सम 8 के बराबर आ रहा है ना, आ रहा। तो आप लोग लिखते चलना। इवन नंबर में क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद उसको हाफ आधा करते हैं, आधा करने के बाद दो पार्ट में क्या करते हैं, तोड़ते हैं, कितने का डिफरेंस में, 1 का डिफरेंस में। एक और देख लो 6 का कर लो, 6 का 36 होगा। 36 को दो पार्ट में बोले सर कैसे टूटता, तो 36 है ना, तो 16 18 18 36 होता है ना, 18 18 क्या होता है 36, ठीक है। सॉरी हम क्या भी बोल रहे थे, इसको हाफ करना, 36 का 18 आधा हाफ होगा, इसको तोड़ना 2 का डिफरेंस में, क्या 8 और 10 ही होगा ना, दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 2 ही का डिफरेंस है ना। और इस तरह से देखिए 8 का स्क्वायर करो 64, 64 का हाफ करो 32, 32 को दो पार्ट में तोड़ना, कैसे तोड़ोगे, तो सर बोलना है कि 32 है, तो 32 को हम 16 प्लस 16 लिख सकते हैं ना। अब एक इसमें से जंप करा दो, एक जंप कराओगे 15 हो जाएगा, और ये 17 हो जाएगा, तो 15 और 17। ये बात है ना, ये ट्रिपलेट ये तीनों का ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है। ये और ये ट्रिपलेट बन रहा है, ये और ये ट्रिपलेट बन रहा है। और जो है आपको याद कर लेना कि ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके आने वाले चैप्टर में हम आपको शॉर्टकट सिखाएंगे, है ना। ट्रिपलेट आप लोग सीख पाएंगे, आप लोग करते आइएगा और कुछ कुछ याद करते आइएगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब नए क्वेश्चन के अनुसार हम आपको नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बताएंगे ना। तो आप लोग पढ़ते आइएगा। ओके, टेक केयर, बाय, लव यू।